जत्रा नक्षत्रा जरसं तनूनाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रिक्ता जुर्गन्तो अदितिर्माता स्मृता सपुत्रः विश्वे देवा आदित्य पंचजना वंश की ओ 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 वंश की सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की आप माला बनाइए, मारेगा नहीं, डरिए मत, आप योगी हैं। आप सिंह बना दीजिए। आपने देखिए ये है, आगे मत जाइए, घर जल्दी वाले। अरे देखो, हाँ क्या ये झंडी है, झंडी। चलो चलो। इसके लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता नितांत हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने का निरंतर जो प्रयास चल रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज आचार्य पीठ तपस्वी छावनी से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से मांग करता हूं कि बैलगाड़ी पुनः चलाई जाए और छोटे किसानों को बैल से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसी से भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी। बैलों की रक्षा से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी और पूरा विश्व गोवंश का ऋणी है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंतिम तक जो भी खेती का साधन था वो एकमात्र बैल के द्वारा हल से खेती होती थी। बोलिए अर्जुन नारायण भगवान की जय, वेद भगवान की जय, बैल भगवान की जय। गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की गोवंश की गोवंश की। ऐसा है कि पूरा विश्व गोवंश का ऋणी है, चाहे कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन गोवंश का ऋण सबके ऊपर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 19वीं सदी के अंतिम तक जो है खेती बैल से होती रही है और एकमात्र साधन जो है बैल ही था जिससे खेती होती थी। लेकिन जो इतने दिनों तक मानव मात्र को जीवित रखा, आज वह मरने के लिए मजबूर क्यों है? आज वह क्यों कसाई खाने में कट रहा है? आज बैल को लोग क्यों छोड़ दे रहे हैं? और इसका दुष्परिणाम सामने है कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण चरम सीमा पर है और डीजल और पेट्रोल महंगे होते जा रहे हैं। इसलिए जो छोटे किसान हैं वो बैल से फिर खेती करें और बैलगाड़ी फिर से चालू की जाए। इसी उद्देश्य से आज बैलगाड़ी का मैंने पूजन किया। और बैलगाड़ी जो है, देखिए बैलगाड़ी ही एक ऐसी है, बैल को वेदों में कहा गया है वृषभो धर्म रूपिणः है। ऋग्वेद में है कि धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करोगे तभी देश की रक्षा होगी, और वो धर्म का स्वरूप बैल है और पूरा विश्व बैल का ऋणी है। तो मेरा मानना यह है कि बैल की रक्षा करने से हम मनुष्य की रक्षा होगी। और दूसरी बात है कि कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति को खो करके बहुत दिनों तक वह जो है तो सुरक्षित नहीं रह सकता है। भारतीय संस्कृति गौ और गंगा से है, ऋषि मनीषियों से है, इसलिए भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए गोवंश की रक्षा नितांत आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आचार्य पीठ तपस्वी छावनी में मैंने जो है तो आज जो है बैलगाड़ी का पूजन करके और एक समाज में मैंने अनुरोध किया कि प्रशासन जो है इसको बढ़ावा दे और इसी से गोवंश की रक्षा होगी। चूंकि जो बैल है, बैल से जो गोबर होता है वो ईंधन के भी काम में आता है और उससे गोमूत्र से, गाय के गोबर से, इससे जो है तो दवा बनाई जा सकती है, इससे तमाम तरह की औषधियां बनाई जा सकती हैं। और जो जमीनों की जो है तो उर्वरा शक्ति कम हो गई है, बंजर हो गई हैं, उनकी उर्वरा शक्ति जो है गाय के गोबर से ही लौटाई जा सकती है। और वैसे भी यह देखा जाता है कि गाय के गोबर से जो खेती होती है, वो जो अनाज होता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और जो रासायनिक खादों से जो खेती हो रही है वह स्वास्थ्य के लिए जो एक फूड पॉइजन की तरह जो है लोगों का स्वास्थ्य दिनों दिन गिराती जा रही है। इस उद्देश्य से और पापी, अधर्मी, दुराचारी, बलात्कारी मुगलों के बाद में, लुटेरे जो है ब्रिटिश शासन के बाद में
और जातिवाद, परिवारवाद, नफरत की राजनीति करने वाली जो है कांग्रेस के बाद में जब सत्ता परम राष्ट्र भक्तों के हाथ में आई है तो आवश्यक हो गया है कि अपनी संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। इसी उद्देश्य से आज बैलगाड़ी का पूजन किया गया। किलोमीटर की यात्रा और हर तरह के काम जो है बोझ ढोने का बैलगाड़ी से किया जा सकता है। इससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो है तो खत्म होगा और स्वच्छ वातावरण बनेगा। साथ ही साथ में जो डीजल और पेट्रोल है इसकी महंगाई की जो है कम होगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। तो दूर यात्रा के लिए जितना रेलगाड़ी की जरूरत है उससे करोड़ गुना ज्यादा 5 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता है। इससे हमारी संस्कृति बचेगी, धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा।